बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ीशान जाफ़री और आप देख रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड हाई स्कूल के तावन से यूट्यूब चैनल मेल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आप सबको सबसे पहले ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक। तो अपने देखने वाले तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि आप भी अपने वतन अज़ीज़ के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए इस ईद के मौके के ऊपर दुआ गो रहें। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को महफूज और खुशहाल रखे, इलाही आमीन। तो आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है तलीमी मैदान में पेश आने वाले बच्चों के जो मसाइल हैं, जो बच्चों को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश होते हैं। बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नहीं बच्चे पढ़ना चाह रहे। इस तरह ये अनुमान होगा हमारा आज का कि वो बच्चे जिनको तलीमी मैदान में मसाइल दरपेश हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जो शोबा दरस व तदरीस में पेश आने वाले जो मसाइल हैं, जो कमियां हैं या जिनको बेहतर किया जा सकता है, हम मुख्तलिफ अपने मेहमानों से उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के हवाले से बच्चों को क्या मसाइल दरपेश आते हैं तलीमी मैदान में। तो जैसे देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो स्टार्ट से ही वो उनका ये मोटिव होता है, ये मामला कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते या उनका रुझान ही उस तरफ नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ना चाह रहे होते हैं, बुक्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उनके पास वो याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं होता। वो पढ़ना चाह रहे होते हैं लेकिन उससे पढ़ा नहीं जा रहा होता। तो ये दो एक फैक्टर हैं। इनके अलावा भी और कई ऐसे मामलात हैं, जो चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास टाइम भी है, वो पढ़ना भी चाह रहे हैं और उनके पास ज़हानत भी मौजूद होती है, लेकिन उनको फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो वो कुछ वालिदैन ये वो हमारे वो जो मुफलिस लोग हैं, या हमारे वो बहन भाई जो इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हमारे वतन पाकिस्तान में रहते हुए, ये उन बच्चों के मसाइल होते हैं। वो बच्चे काफ़ी ज़हीन भी होते हैं, पढ़ना भी चाह रहे होते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं किताब के ऊपर, उनको बहुत अच्छा सा नॉलेज गेन वो कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए भी मसाइल हैं, वो भी नहीं पढ़ा जा रहा होता। इनके अलावा एक जो बहुत बड़ा, जो मेरे मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे नज़दीक, कि वो जो बहुत बड़ा इशू है, वो एक ये है कि बच्चे को ना फाइनेंशियल इशू है, बच्चा ना ज़हनी तौर पर मफलूज है, यानी फ़तीन बच्चा है, फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, पढ़ना भी चाह रहा है, खुद उसका दिल भी कर रहा है पढ़ने के लिए और वो पढ़ता भी है, लेकिन एक ख़ास मुकाम के ऊपर आकर उसके वालिदैन उसके ऊपर अपनी मर्जी को लागू करते हैं, थोप देते हैं। देखिए जी, कुछ वालिदैन वो अपनी जो कमियां होती हैं, जो वो खुद नहीं कर पा रहे होते हैं, हर वालिदैन चाह रहा होता है कि मेरा बच्चा जो मुझ में कमी है, जो मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा वो करे, मेरा बच्चा वो ऐसा बने। यानी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि हम मैं डॉक्टर बनूंगा बड़ा होकर, वो डॉक्टर नहीं बन पाता। कोई पेरेंट्स कह रहे होते हैं जी मैं बड़ा होकर, यानी जब वो खुद बच्चे होते हैं तो कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, तो वो खुद नहीं बन पाते, बिजनेस फील्ड में चले जाते हैं किसी वजह से, और डाइवर्ट हो जाती है उनकी टेंशन। तो वो पेरेंट्स जो से होते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर उस चीज़ को लागू करते हैं जी कि हम तो नहीं कर पाए, तो हमारे बच्चे आगे से ये पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है मेडिकल फील्ड में, तो वालिद चूँकि उसकी अपनी एक बचपन में ख्वाहिश होती है कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूंगा, मैं केमिकल इंजीनियर बनूंगा, तो वो बच्चे के ऊपर अपनी वो वाली जो ख्वाहिश होती है, अपनी ख्वाहिश बच्चे के ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं। उसको बायोलॉजी पसंद है और उसको मैथ्स पढ़ाकर वो वो इंजीनियर बना देते हैं। ऐसा करने वाले ये सबसे ज़्यादा मसला जो सा वो ख़राब है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कुछ या अपने नाज़रीन को बताएं, जिससे इनका हल हम बताएंगे, जिससे हम कोशिश करेंगे कि इन मामलात को हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जी वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। सबसे पहला हमने ये डिस्कस किया था कि वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाह रहे, उनका इरादा ही नहीं है, वालिदैन विली है, मतवस्त तबके से उनका तल्लुक है, यानी वो ना अमीर है ना गरीब है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो सा वो पढ़ जाए, तालीम हासिल कर ले, कुछ बन जाए। तो वो बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा। तो इन ऐसे बच्चों के लिए कुछ ड्रिल्स मौजूद हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा।
तो इन बच्चों के लिए ना एक आधी बात मैं आपको मशवरा बताता चला हूँ कि आजकल जो सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का सिलसिला चल रहा है, तो आप बच्चे को स्टार्ट से ही, जैसे कि आपने देखा वो पीजी केजी 1 या 2 में गया है, तो वो क्लास में उसका दिल नहीं लग रहा। आप उसे स्कूल भेजते हैं, वो रोज़ रोता हुआ जाता है, आप ज़बरदस्ती उसको स्कूल छोड़ के आते हो, तो आप उसकी अटेंशन, आप उसको कहना छोड़ दो। वो यूज़ करता, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं जो फ़ोन यूज़ ना करता होगा, वो फ़ोन यूज़ करे, तमाम ऐप्स को मिनिमाइज़ कर दें। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से उन चीज़ों को डाउनलोड करें, यानी गेम्स ऐसी हैं प्ले स्टोर से मिल जाती हैं जो मैथ्स के रिलेटेड है, जो मैचिंग वर्ड्स को मिलाने वाली वर्ड्स हैं। मैंने अपने बच्चों को भी खुद भी ऐसे ही किया हुआ है। मैचिंग वर्ड्स की गेम्स हैं, हाउ टू सर्वाइव द पीपल, ये भी एक गेम है, हाउ टू काउंट, हाउ टू प्रोनाउंसिएट, इस तरह की कुछ गेम्स ऑलरेडी मौजूद हैं प्ले स्टोर के ऊपर। 20, 25, 30 गेमें आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लें। फ़ोन पकड़ा दे बच्चे को, बच्चा खुद सॉर्ट करेगा। और वो चूँकि वो गेम्स बिल्ट ही इस तरह की गई हैं कि बच्चे को वो के माइंड को वो ब्रेन वॉश करेंगी और वो उस तरफ लेकर आएंगी। जब वो बच्चा मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेम्स भी अपनी स्टडी के रिलेटेड ही खेल रहा होगा, तो जब वो स्कूल जाएगी या किताब को पकड़ेगा तो उसको सेम वही चीज़ उन किताबों में भी नज़र आएगी, मिलेगी, तो वो फेमिलियर हो जाएगा और इस तरह वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे, अभी बात की थी मैंने, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ना चाह रहे होते हैं लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जा रहा होता। याद करने की कोशिश करते हैं, ये इधर से याद करते हैं, भूल जाता है, ये याद करने की कोशिश करते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो एक टॉपिक ही तैयार नहीं हो पाता। तो उन बच्चों के लिए भी एक बड़ा आसान सा, एक मुफीद सा मशवरा है। सबसे पहले तो मुसलमान जितने भी मेरे भाई हैं, वो रब्बे ज़िदनी इल्मा वाली एक आयत है, वो हमारी वालिदैन भी हमें वो कहा करती थी, तो उसको रूटीन से उससे बच्चे को याद करवाएं सबसे पहले तो, और कहें कि इसको पढ़ा करें, क्योंकि वो खुद पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसको याद नहीं होता। तो जब आप उसको ये अमल बताएंगे तो वो बच्चा खुशी से इसको करेगा। उसके बाद आपने यानी जब वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है और उसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो इन इन चीज़ों को देखने के लिए हम ये करेंगे कि आप ना उसके स्कूल जाएं, उसके टीचर से मिलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो करने को, स्कूल जाएं, उसके टीचर से मिलें। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा ना कर रहा हो, तो उसके टीचर से मिले, उससे पूछे कि बताएं कि बच्चा मेरा उसकी से रिपोर्ट लें कि बच्चा किन किन सब्जेक्ट में क्या क्या कर रहा है। तो टीचर ज़रूर आपको देखेगा, बताएगा कि ये एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ये अच्छा है, काम भी करता है और इसके मार्क्स भी ठीक आ रहे हैं, वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, सो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें इसके मार्क्स वगैरह ठीक आ रहे हैं और बाकियों में ये बिल्कुल लो जा रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको मोटिवेट करना स्टार्ट। आपने बाकी सब्जेक्ट को कुछ अर्सा के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए, आपने बाकी सब्जेक्ट्स को उसकी ट्यूशन वाले टीचर से भी कहें, खुद घर में भी जितने उसके बड़े बहन भाई हैं उसकी वालदा उसको भी कहें कि आपने इसको, जो बाकी इसके लो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना। जिस सब्जेक्ट में ये अच्छा कर रहा है, मिसाल के तौर पर इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो आप उससे बात करें, भाई कमाल किया है, किसी ये मेरा बेटा बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ता है। आप किसी फैमिली रिलेटिव्स के घर गए या फैमिली में किसी के और के घर गए, वहाँ पे भी जाके जी बहुत अच्छी इंग्लिश है मेरे बच्चे की, मेरा बच्चा तो इंग्लिश में कमाल करता है, इसको इंग्लिश मुश्किल ही नहीं लगती, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो इस तरह वो मोटिवेट होगा, उसका अंदर का जो ज़मीर है उस ऑटोमेटिक वो बिल्ड करेगा, यार मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं मेरे वालिदैन और मेरी तारीफ़ें हो रही हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से ना एक चीज़ उठना शुरू हो जाएगी। और ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये वाक़यातन एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप उस बच्चे को मोटिवेट करना शुरू कर दो कि आपकी मेरे बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये बहुत इंग्लिश अच्छा पढ़ता है। किसी इवेंट पे गए, वहाँ पर भी अगर बात करनी तो आप ये कहें, उसको बिल्कुल नेगेटिविटी में ना लें, उसके साथ पॉजिटिव बात करें। जो सब्जेक्ट वो ठीक नहीं पढ़ रहा, जिन सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, उनको उसके सामने या किसी के सामने भी डिस्कस ना करें। इंशाल्लाह 15 दिन, 30 दिन, ये ट्रेनिंग है 45 डेज़ की। 45 डेज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह वो उसके जो बाकी मामलात हैं वो बाकी सब्जेक्ट में भी ठीक हो जाएगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चों की ना वो यानी बच्चा पढ़ने वाला है, फ़तीन बच्चा है, स्कूल भी ठीक जा रहा है, ट्यूशन से भी कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जैसे ही स्कूल और ट्यूशन से आता है, आकर उसने खाना भी खाया या नहीं खाया, उसने फ़ोन पकड़ लेना है। तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना आजकल के दौर में तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये इसका भी हल मैं आपको बताने लगा हूँ। हो सकता है ये आप ऑलरेडी कर चुके हुए हों,
लेकिन अगर आप इसको प्लान करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देखिए, जो बच्चा पढ़ने वाला है, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं, ट्यूशन से कोई कंप्लेन नहीं, पोजीशन होल्डर है, तो जब आप इस तरह का बच्चा होगा तो उसको टैकल करना भी थोड़ा सा आसान होता है, और उसको टैकल करने के भी लिए एक टेक्निक सही होती है। तो आप प्यार से उसको पास बिठाएं, बैठे उसके साथ गप लगाएं, उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करें। एक दिन 2 दिन में उसको एतमाद में ले, उस बच्चे के साथ फ्रेंडशिप अपनी वालद अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप को बिल्ड करें, उसके साथ उसकी पसंदीदा गेम भी खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने के बाद उसको पहले सबसे पहले जो बताना है वो ये चीज़ बतानी है कि हर चीज़ को करने का एक ख़ास वक्त और टाइम होता है। जो चीज़ अपने वक्त पर की जाए वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। इस बात के बाद आप उसका एक टाइम टेबल क्रिएट करें। ज़ाहिर सी बात है, देखिए सुबह स्कूल जाएगा, 12:30-1 बजे के बाद स्कूल आएगा, स्कूल से आएगा, खाना खाएगा, 1-1:30 बजे वो ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से आकर वो 3-4 बजे वो जब घर आएगा, उसके बाद फिर उसने सुपारा पढ़ने जाना है। सुपारा पढ़ने के बाद आकर वो 3 से 4 घंटे हो गए, 9-10 बजे उसकी सोने की रूटीन होगी। तो वो 3-4 घंटे का आपने उसके साथ टाइम टेबल जो है वो सेट करना है। तो टाइम टेबल सेट करने के हवाले से आपने उसमें बकायदा लिखना है कि देखिए जी, वेल डन, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक आप जो सा वो स्कूल जा रहे हो, आके खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आप 2 बजे अकेडमी जा रहे हो, अकेडमी से आप 5 बजे आते हो, पारा पढ़ने आधे घंटे जाते हो, 5:30 बजे के आके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। ऐसे उसे कहना है, बिल्कुल फ्री है, आपने गेम खेलनी है, बिल्कुल खेल लें। ये आपका टाइम टेबल है। आपको पता है कि एक छोटे बच्चे का जो स्क्रीन टाइम होता है वो मैक्सिमम 2 आवर्स है। स्क्रीन टाइम से मुराद यानी एक बच्चा टैबलेट या मोबाइल फ़ोन वो यूज़ करे तो वो कितना कर सकता है, कितनी कंसंट्रेशन वो मैक्सिमम टाइम दे सकता है, वो 2 घंटे है। तो उसे बताएं जी 2 घंटे मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है आपका। तो अगर आप आते ही वो 2 घंटे सर्व कर लोगे, तो अगर आपके किसी दोस्त ने कह दिया कि आओ रात टाइम हम गेम खेलें, तो फिर तो आपका स्क्रीन टाइम तो खत्म हो चुका होगा। वो आपकी आई साइट के ऊपर इफेक्ट करेगा, वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। तो वो बच्चा जो फतीन बच्चे होते हैं वो इन बातों को पिक करते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स उन बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो वो बच्चा ज़रूर आपकी इस बात को पिक करेगा और इस तरह वो भी मसला आपका वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आखिरी क्वेश्चन की तरफ जिसकी तरफ मैं बढ़ा हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक वो बड़ा टिपिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो आप इम्पोज कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को अपने बच्चों के आगे इम्पोज करते हैं कि मैं फर्स्ट मिसाल के तौर पर मैं आई वांट टू बिकम ए एरोनॉटिकल इंजीनियर इन माई चाइल्डहुड। मेरा ये पैशन था, मैं पढ़ता भी ठीक था, मैथ्स भी मेरा बड़ा अच्छा था, मैट्रिक में मार्क्स भी मेरे बड़े अच्छे आए हुए थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूं। तो वो बदकिस्मती से मैं नहीं बन सका। मेरे सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो मैं नहीं बन सका। तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह हर पेरेंट्स का जो अब वालिदैन बन चुके हैं उनका कुछ ना कुछ पैशन था बनने के लिए। तो अब वो वालिदैन क्या करते हैं, वो अपने उस पैशन, अपने उस विश को अपने बच्चों में देखना चाह रहे होते हैं। तो हर बच्चे में हर कोई चीज़ करने की सलाहियत नहीं होती। कुछ बच्चे हो सकता है कि लॉ फील्ड को वो चाह रहे हों, कुछ बच्चे जो उनसा हो सकता है वो मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो, कुछ इंजीनियरिंग में, या कोई टीचर बनना चाह रहा हो। तो वो हो सकता है कि हम हर बच्चा हर मैदान का खिलाड़ी नहीं होता। तो वालिदैन क्या करते हैं कि वो अपनी जो विशेस हैं जो बचपन में उन्होंने गैदर जो अपने माइंड में वो नहीं अचीव कर चुके होते, वो अपने बच्चों में वो करवाना चाह रहे होते हैं और उनके ऊपर इम्पोज करते हैं कि नहीं जी ये डॉक्टर बनेगा। किसी फैमिली के फंक्शन पर गए हैं, किसी पार्टी में, किसी शादी में गए हैं, तो वो बच्चों के ऊपर बात हो रही है, जी 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 ये बड़ा बेटा मेरा हाफिज बनेगा, जी 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 ये बड़ा बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह जी, हाँ जी ये बड़ा डॉक्टर बनेगा, ये छोटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाएगा। तो बच्चे की बिल्कुल फोकस नहीं होता बायोलॉजी में, या उसका फोकस मैथ्स में या इंजीनियर बनने में नहीं हो रहा होता। तो पेरेंट्स जो अपनी जो इम्पोज करते हैं चीज़ें बच्चों के ऊपर, तो वो नुकसान देती हैं बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं, वो 1% है कि वो अपने वालिदैन की कही हुई बात मानकर वो ऐसा कर भी जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छे डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते, वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। काम वही करना चाहिए जो बच्चे को, जो काम वही अच्छा होता है जो इंसान अपनी मर्जी और खुशी के साथ कर रहा हो। तो सबसे पेरेंट्स से मेरी ये दरख्वास्त भी है, और एक एजुकेशनिस्ट होते हुए मैं ये उनको एडवाइस भी करूँगा कि बच्चे से पूछा जाए, मैट्रिक के बाद उसे पूछा जाए कि आपका अपना शौक क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चे से ऐसे ही फ्रेंडली माहौल में पूछा जाए, बच्चा जो कहे
फिर उसके कहने के ऊपर उसकी रिपोर्ट कार्ड देखी जाए, क्या वाक़यातन इसका इंटरेस्ट है। जैसे देखिए, अगर वो इंजीनियर बनना चाह रहा है तो वो फिज़िक्स में या मैथ्स में बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। अगर बच्चा बायोलॉजी में जाना चाह रहा होगा तो देखें क्या केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो उसके जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। उस बच्चे की बात सुनने के बाद और उसके रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद उसको वही करना चाहिए, उसी फील्ड में भेजना चाहिए जिस फील्ड में वो जाना चाहता हो। इस तरह से बना हुआ जो डॉक्टर होगा, इस तरह से बना हुआ जो इंजीनियर होगा, जो वकील होगा, जो टीचर होगा, वो अपनी-अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे और बच्चा अपनी मर्ज़ी से खुशी के साथ काम करेगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस की या उनके थोड़े-थोड़े छोटे मुख्तसर टाइम में आपको इसके हल बताए, आपको वो ज़रूर पसंद आएँगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने मसाइल सामने रखे आपके और जो उनका हल बताया, एक-एक बात के ऊपर 10-10, 20-20 हल भी हैं। लेकिन ये कि उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह इनकी ड्रिल्स का लिंक भी सेंड करूँगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। मैं ज़ीशान जाफ़री आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक मरतबा फिर मेरे सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।